तो आज हम मौजूद हैं एक वलीमा रिसेप्शन पे और बड़े मज़े की बात यह है कि ग्रूम एंड ब्राइड हमारे साथ हैं। पहले उनसे उनके कुछ व्यूज़ लेंगे, उनसे बात करेंगे कि किस तरह यहाँ गेस्ट बैठते हैं और लोगों से उनके व्यूज़ लेंगे। अच्छा, अब जो आगे कुछ सोचा है लाइफ के बारे में, किस तरह लाइफ को लेके चलना है? डेफिनेटली हमारा जो हमेशा से गोल और ट्रैक रहा है वो ये रहा है कि स्टडी पे फोकस्ड रहे। ऐसा नहीं हो कि लाइक इफ़ यू आर इन बीइंग इन अ रिलेशनशिप तो आप सब चीज़ें भूल जाएं। So still you are studying? नो, आई एम ग्रेजुएटेड राइट नाउ, लेकिन अभी हम लोगों ने कमीशन का टेस्ट क्लियर करना है, इंशाल्लाह उसकी तैयारी करेंगे साथ में। थोड़ी सी डिफरेंट रस्म वो लगी जब मैं इन्हें लेकर आया था घर पे, तो हमारे हाथ में चावल दे दिए और बोला पीछे फेंको। अब इसके चावल मेरे ऊपर आ रहे थे, मेरे पत्नी कहाँ जा रहे थे, तो ये थोड़ा अजीब लगा मुझे बस ना। कुछ अजीब नहीं है चावल फेंकना और इसको इस तरह फेंकना, ये इस रस्म? खुद नहीं पता, कम से कम एक पाव तो गिर गया था, बिरयानी बन जाती उससे ज़ाया हो गए थे वो। ब्राइड एंड ग्रूम के ख़यालात जो उन्होंने बताए, एंड दे आर गोइंग मेरा ख्याल है टर्की फॉर हनीमून। बट फ़र्क लगा आपको अपनी शादी में और इस शादी में? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा दिन रात का लगा, लेकिन मेरे रब ने कैसे कर दिया मुझे पता नहीं लगा। इसलिए कि बस मैं अपने रब पे शाकिर थी और हम दोनों मियाँ बीवी बहुत मेहनती हैं। हमने शुरू से अपने आप पे तवज्जो नहीं दी, अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई और उनको तमीज़ बड़ों की सिखाई। तो उन्होंने एक रस्म बताई चावलों वाली, बल्कि आप वो दूल्हा का कहना था कि जितने चावल हमने फेंके उसमें से बिरयानी बना लेते और हम खा लेते, जो कि बड़ा मज़े का एक जुमला था वो। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि नोट फिरा के देते हैं। सदक़े की एक ये मतलब तरीक़ेकार है ये सदक़ा ही। वो जो चावल हम इस तरीके से उछालते हैं या फेंके जाते हैं, जो बीवी या वाइफ या बहू, तो वो तमाम चावल जो हैं परिंदों को या दीगर जगहों पर जो है ना ऐसी जगह डाल देते हैं सदका जारिया की नीयत से। समझ लें कि इस तकरीब का सब में बड़ा ऑनर जो है आपके चैनल ने और आप दोनों ने दिया है। थैंक यू सो वेरी मच, बड़ी खुशी हुई, अल्लाह आपकी खुशियों में इजाफा करे। जीत है जुनून की, रीत है वलवले की, फन्ने महारत का भरपूर इजहार, छुपता नहीं फन का मयार। जहां हो सुकून का राज, खुशियां कल और आज। रमाडा हैदराबाद में पहली बार 4 स्टार होटल की पुरआसाइश जिंदगी। फॉर बुकिंग MH Builders and Developer 0315 585 7777। आपकी शादी में आपको किसने तैयार किया था? मेरी शादी में भी घर में कोई आई थी। मेरी शादी को अब माशाल्लाह बहुत हो गया यार, 33 ईयर्स हो गए। तो पहले का वक्त और था, अब का वक्त और है। कहाँ से आई हैं आप शादी में? आर्टिफिशियल दुल्हन हैं। आर्टिफिशियल दुल्हन है, पहली बार सुन रही हूँ मैं। आर्टिफिशियल दुल्हन तैयार होकर पार्लर से आती है। हमारा तो नेचुरल दौर था, मगर दिल जवान है तो कोई बात नहीं है। आपका दिल जवान है? ऐसा अल्लाह का शुक्र है। मैं कहती हूँ ना, बच्चों के साथ बच्चों जैसी रहती हूँ, बूढ़ों के साथ बूढ़ों जैसी रहती हूँ, जवान के साथ जवानों जैसी रहती हूँ। यूनिवर्सिटी में लेक्चर आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके व्यूज़ क्या हैं। जी मैडम, कैसा, अब तो मैडम कहना पड़ेगा ना, अब आप सुन ले, लेक्चर आ रहे हैं आप यूनिवर्सिटी में, कैसा लगता है सर्दियों में तैयार होना, बाहर निकलना? अमूमन तो लोग जो है वो सर्दियों में कोशिश करते हैं कि घरों में रहें, बाहर ना निकलें। हाँ, थोड़ा सुस्ती होती है, लेकिन शादी है तो फिर आना तो पड़ता है ना। गैदरिंग्स में अच्छा लगता है ना। दूल्हा की जो मदर है उनकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड भी मौजूद हैं, चले उनसे उनके व्यूज़ लेते हैं। जी मैम, आपको देख के लग रहा है कि आप पूरा जो है ना भरपूर तरीके से शादी को एंजॉय कर रही हैं। और बिल्कुल, मेरे बेटे की शादी है तो मैं बिल्कुल एंजॉय करूँगी। मैंने बचपन से इसको देखा है और माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है। अल्लाह मियां इनको इतनी हज़ारों खुशियाँ दिखाए, आमीन। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, आज हम थोड़ा सा एक डिफरेंट पैकेज के साथ आए। शादियों का सीज़न था और आज वलीमा रिसेप्शन पे हम मौजूद थे, जहाँ पर ब्राइड और ग्रूम ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया और लोग भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। SOPs का जो है वो बहुत ख्याल रखा जा रहा है यहाँ पर। और लोगों का ये कहना था कि सर्दियों की शादियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि गर्मियों की शादियों में पसीने से मेकअप उनका ख़राब हो जाता है। किसी का कहना था कि बैठ नहीं सकते हैं, सो सर्दियों की शादियां गर्मियों की शादियों से ज़्यादा बेहतर हैं। आज तक के लिए इतना ही। कैमरामैन अल्ताफ़ बलोच के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।